रिजल्ट में अभी तक के नहीं दिया है। 10 साल हो गए, 13 में उर्दू टेट का रिजल्ट हुआ, एग्जाम 13 में हुआ था और अभी तक के रिजल्ट में जब इनको नियुक्ति पत्र बांटने की बारी आई तो करे बीपीएससी लो। 6 to 8 में बहाली नहीं, काहे भाई? 5 साल तक के ये मानते हो ना कि सर 6 to 8 की जो है ना सीटें खाली है तो करा प्रमोशन करेंगे, तो कहिए दिमाग मत गर्म करो। अब जो है ना रिजल्ट लिया है, कल होके थाली से ही खाना ले लेगा और बात करते हैं आप हटात ऐसा सरकार के खिलाफ। ऐसे इतना भी लड़ाई है। आगे कदे में शेख बनते हो पारसा, नजरें बता रही है नीयत खराब है और जज्बे शेर है सरकार के लिए। एक कान खोल करके सुन लें आपके माध्यम से, जज्बे शौक़े शहादत को क्या चाहिए। अब तो उर्दू टीटी उम्मीदवारों ने हथेली पे सर ले लिया, यार कत्ल होने से क्या डर है, कातिलों के मोहल्ले में 1,70,000 शिक्षकों की बहाली का जब आवेदन अब हो रहा है, एक भी उर्दू उम्मीदवार नहीं। बिहार की दूसरी सरकारी और भारत की दूसरी सरकारी जबान है उर्दू। कि जो नीतीश कुमार 17 साल तक के बीजेपी के गोद में बैठा पला पड़ा बड़ा, वो नीतीश कुमार आरएसएस का, शिवसेना का, बजरंग दल का, वीएचपी का और बीजेपी का नहीं हो सका, क्या वो नीतीश कुमार मुसलमान के होंगे? ये गलत रही है कि आप बीपीएससी लेके आ गए? ये गलत रही है कि 8 साल उसको उसकी गर्दन पे आपने तलवार चला दिया? ये गलत रही है कि उस मुस्लिम बहनों और बेटियों की निकाहें और शादियां टूट गई? ये ना हम बोले हैं, ये कुरान का जानने वाला जो हमारा मसीहा है, ये काबा का, मस्जिद नबी का इमाम है, कहीं आप ही लोग का सपोर्ट फिर करें आप, फिर कौन है? बिहार में शिक्षक अभ्यर्थी जो है लगातार आंदोलन कर रहे हैं, अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, बावजूद इसके उनको सिर्फ मिल रही है तो सिर्फ लाठी। अच्छा। अभी हमारे साथ उर्दू टीटी पास जो अभ्यर्थी हैं उसके प्रदेश अध्यक्ष हैं, क्या नाम है सर आपका? हसन रजा। हसन रजा, क्या है आप इतना गुस्सा में क्या है? ना सर, बहुत प्यार से हम बोल रहे हैं सर, गुस्सा में कहाँ है? परेशानी क्या है? परेशानी अब तो मूर्ख मंत्री नीतीश कुमार अब बताएंगे। ये शब्द मैं बोलने पे मजबूर हो गया हूँ। 12,000 उर्दू टीटी पास उम्मीदवारों को रिजल्ट देकर मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद फेल कर दिया गया। नीतीश कुमार जी खुद हाई कोर्ट से लीगल ओपिनियन मंगवाए जो अभ्यर्थियों के पक्ष में आया। 8 सालों से सिर्फ और सिर्फ आश्वासन देते हैं आज जारी होगा, कल जारी होगा, रिजल्ट परसों जारी होगा। आज तक के 8 सालों में उर्दू टीटी का रिजल्ट नहीं जारी हो पाया। मैं पूछना चाहता हूँ, बिहार का शिक्षा, बिहार का एजुकेशन, बिहार की तालीम पूछना चाहती है कि नीतीश कुमार जी आप तो बोलते हैं कि उखाड़ फेंकेंगे हम जितना बीजेपी वाला है सबको, आप यही बोलते हैं ना, उसके लिए सब एक हो जाओ। काहे के लिए एक हो जाए? यही रिजल्ट को छीनने के लिए? और हम लोगों ने पकड़ा उनको, पकड़ा कि जो इंसान मेरे हाथ से रिजल्ट छीन सकता है, अरे यार कल वो थाली से खाना छीन लेगा वो, क्या ये गलत बात है? रिजल्ट दे करके छीनना कत्ल करने के बराबर है। और उनके लिए मैं कौन सा शब्द, जुमला, लफ्ज, वर्ड लेकर के आऊं? जब हम सड़क पे उतरते हैं 1,70,000 शिक्षकों की बहाली, सर एक मिनट ये बात सुन लीजिए, 1,70,000 शिक्षकों की बहाली का जब आवेदन अब हो रहा है, एक भी उर्दू उम्मीदवार नहीं। बिहार की दूसरी सरकारी और भारत की दूसरी सरकारी जबान है उर्दू। आपकी सरकार टिकी हुई अल्पसंख्यक पे, मुसलमानों के ऊपर में। गली गली में मुस्लिम दलालों को भेजते हैं, जाओ ना मुसलमानों का एक करो, एक करो। क्या सोच कर? अब तो मिसाइल भी आ गया। तब मिसाइल आए चाहे मिसाइल आए, इनको जो समझ में हो लेकर के आए, लेकिन इतना जरूर याद कर लीजिएगा कि जो नीतीश कुमार 17 साल तक के बीजेपी के गोद में बैठा पला पड़ा बड़ा, वो नीतीश कुमार आरएसएस का, शिवसेना का, बजरंग दल का, वीएचपी का और बीजेपी का नहीं हो सका, क्या वो नीतीश कुमार मुसलमान के होंगे? ये सवाल पूरा भारत, पूरे प्यार का शिक्षा, पूरे भारत के तालीम और एजुकेशन और पूरे प्यार का मुसलमान आपसे सवाल पूछ रहा है। आप सुन लीजिए, सुन लीजिए। और जब इंसाफ की बात आती है तो टोपी वाले, दाढ़ी वाले,
मुख्य सचिव को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा देते हैं, काहे? ताकि मुसलमान लोग ठंडा जाए। और क्या कहते हैं कि बिहार के लोगों, 3 मरतबा बिहार में बीपीएससी हुआ था। तो आमिर सुबहानी साहब, बिहार सरकार के मुख्य सचिव, सुन लीजिए आप, 48 घंटा के अंदर में आपको ये जवाब देना होगा कि जिस वक्त बीपीएससी 3 मरतबा हुआ था, उस वक्त सीटेट, बीटेट, एस्टेट और उर्दू टीईटी था। आपके माध्यम से पूरा बिहार सवाल करना चाहता है। आप पढ़े लिखे हैं। और सुन लीजिए, नहीं, और सुन लीजिए सर, सुन लीजिए और सुन लीजिए, क्या 2 घंटा का एग्जाम काफी है या 2 साल की ट्रेनिंग काफी है? अच्छा, आप पढ़े लिखे हैं कि नहीं? अब बताइए। पढ़े लिखे हैं? अब आप ही ना बताएं। टीटी पास भी हैं? जी बताइए। एग्जाम भी दिए थे, तो हाँ। फिर से 1,70,000 जो बहाली निकला है, हाँ। उसमें उर्दू शिक्षक का नहीं है क्या? नहीं है, नहीं, पूछ लीजिए पहले। नहीं है? नहीं है। अरे रिजल्ट में अभी तक के नहीं दिया है। 10 साल हो गए, 13 में उर्दू टेट का रिजल्ट हुआ, एग्जाम 13 में हुआ था और अभी तक के रिजल्ट में जारी नहीं हुआ। तो बारिश ने, सुन लीजिए पहले, चल मत कीजिए। नहीं, ठीक है, एकदम बारिश में बोले। तो बारिश ने, ठंडी ने गर्मी को धो दिया, बारिश ने गर्मी को ठंडा कर दिया ना, बस ठीक बारिश होने वाली है, घबराइए। आप जो इस तरह का भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, वजीर आला हैं, वजीर आला है, वजीर आला है, इस तरह का भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं आमिर सुबहानी के प्रति, ये गलत है ना? क्यों कर रहे हैं? ये गलत रही है कि आप बीपीएससी लेके आ गए? ये गलत रही है कि 8 साल उसको, उसकी गर्दन पे आपने तलवार चला दिया? ये गलत रही है कि उस मुस्लिम बहनों और बेटियों की निकाहें और शादियां टूट गई? आप प्रवक्ता बनने का काम कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। ये गलत नहीं है कि उसकी उम्र खत्म हो गई। ये गलत नहीं है कि उसका शिक्षा बर्बाद हो गया। ये गलत नहीं है कि उसके माँ और बाप डिप्रेशन में चले गए। ये सुन लीजिए पहले, अच्छा मत कीजिए। अब पहले ये सुनिए, जब आपने कहा गलत है, तो क्या ये गलत नहीं है कि वो 10 साल से किसी अदर स्टेट में मजदूर बना हुआ है? ये गलत नहीं है कि वो अपनी पढ़ाई छोड़ चुका है? ये गलत नहीं है कि वो आप कुछ भी करने पे मजबूर हो गया? ये गलत नहीं है? नहीं है कि नहीं? एकदम बिल्कुल है। कैमरा पे अच्छे से दिखाइए। बिल्कुल है। एक चीज और पूछना चाह रहे थे कि अब आप इसके लिए जो आप मैंने सड़क पर उतर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, कोर्ट भी तो जा सकते हैं। कितना कोर्ट जाए बताइए? आपको पता नहीं कोर्ट में क्या होता है? न्यायालय पे भरोसा है कि नहीं? काहे नहीं होता? किसको नहीं है? तो फिर जा सकते हैं। किसको नहीं है? और आप सब जानते हैं, हम न्यायालय पे टिप्पणी नहीं करेंगे, अपनी जगह बहुत बढ़िया है, जब मामला जैसे होता है न्यायालय काम करता है। लेकिन यहाँ लड़ाई सीधे सरकार से चल रही है। बीपीएससी और उल्टा सीधा लंद फंद ये लेकर के आए हैं, ये जाने ही 4 साल तक के आश्वासन दे करके, जब आप सुन लीजिए पहले, जब इनको नियुक्ति पत्र बांटने की बारी आई तो करे बीपीएससी लो, 6 to 8 में बहाली नहीं। काहे भाई? 5 साल तक के ये मानते हो ना कि सर 6 to 8 की जो है ना सीटें खाली है, तो करा प्रमोशन करेंगे। तो कहिया प्रमोशन। शिक्षा मंत्री जो है, ये इतने बड़े काबिल हैं, ये अल्लाह है क्या जो इनकी बात मान ले? कोई सुन लीजिए सर, ये भगवान है क्या जो इनकी बात मान ले? ये ईश्वर है क्या जो इनकी बात मान ले? ये खुदा है क्या जो इनकी बात माने? ये रामायण का पढ़ने वाला है क्या? या रामायण का ये राइटर है क्या? या गीता का ये मौलिफ और तालीफ और लिखने वाला है क्या? मनुस्मृति का जानने वाला है क्या? ऋग्वेद, अथर्ववेद और सामवेद का ये पढ़ने वाला है क्या? सुन लीजिए पहले सर, सुन लीजिए पहले, कुरान पाक का जानकार है क्या? ये हदीस मुस्तफ़ा का जानकार है क्या? ये ऋषि या मुनि या पैगंबर है क्या जो इसकी बात माने? क्यों माने बात बताओ? शिक्षा मंत्री तो कह रहे हैं कि अब कुछ नहीं होने वाला, अब जो नियम के तहत है वही काम होगा। तो ठीक है, देखा जाएगा। उनके खिलाफ में हम लोग देखेंगे। क्या कीजिएगा? शिक्षा मंत्री को जो करना है करें, क्या कीजिएगा? और पूरे बिहार के अभ्यर्थी को जो करना है करेंगे। क्या कीजिएगा? और क्या करेंगे? अब देखिए, लोकतंत्र में क्या नहीं होता है, हम उखाड़ फेंकेंगे। हम 24 के चुनाव में आए रैली करने के लिए। पूरा बिहार का मुसलमान मस्जिदों में 15 तारीख के बाद ऐलान करेगा उर्दू विरोधी नीतीश कुमार के खिलाफ। पूरे बिहार के मुसलमान काहे करेंगे? 13 तारीख को देखिएगा ना, 13 तारीख को जो सड़क पे उतर रहा है, मुसलमान काहे करेंगे? क्या नहीं करेंगे? अरे मुसलमान किससे जुड़ा है बताइए? किससे जुड़ा हुआ है? 2 ही चीज से, उर्दू टेट, उर्दू से, और दूसरा मदरसा शिक्षक से। ये दोनों को ही गर्दन पे तलवार चला दिया। पूछिए पहले उर्दू के बारे में, पूछिए पहले किसी से। जहाँ ये मुसलमानों का मुद्दा आता है, डर के सीधे हलाल कर दिया, रेत दिया। अब वोट चाहिए सिर्फ, आप ना सिर्फ वोट चाहिए, ना आप नहीं जानते, सिर्फ वोट चाहिए।
आज जब वोट की बारी आती है तो माई समीकरण और बाप समीकरण इनको याद आता है। अब बात करते हैं आप। एक लास्ट सवाल है, क्या सवाल है? एकदम शांति दिमाग से बोलिए बोलिए। क्या लगता है आपको कि मुसलमानों के साथ न्याय नहीं हो रहा? अरे मर्द घोर अन्याय, ये न्याय की बात कर रहे हैं। ये हाथ में दे करके रिजल्ट छीन लिया 12,000 उर्दू टीटी का। अरे तो कर, सरकार तो कर पहले सुन लीजिए फिर करें आप लोग के बहकाव। देखो दिमाग मत गर्म करो। अब जो है ना रिजल्ट लिया है, कल होकर थाली से ही खाना ले लेगा। और बात करते हैं आप हटात ऐसा सरकार के खिलाफ, ऐसे ये तराबी लड़ाई है, आगे चढ़ाई है। ये देखते रहिए आप, आगे चढ़ाई है, अभी तो लड़ाई है, ये आगे चढ़ाई है। अब समझ में आ जाएगा ना। तो आप ही लोग के तो कौम के लोग कहते हैं कि मतलब मुस्लिमों के मसीहा नीतीश कुमार हाँ, हैं, लालू तो ये काबा का इमाम है, फालतू सवाल मत कीजिए। मुसलमानों का मसीहा है, अब ये ना हम बोले हैं, ये कुरान का जानने वाला जो हमारा मसीहा है, ये काबा का मस्जिद नबी का इमाम है। कहीं आप ही लोग का सपोर्ट फिर करें आप, फिर कौन है आप लोग? आप लोग सिर्फ आप लोग बात करते हैं। आप लोग का कौन बोला है कि तो इमामत के लिए थोड़ा कर लेना ही, मस्जिद में आए ना इमामत करने के लिए, तब इनको वो समझ में आ जाएगा। अभी तो ईद में कार्यक्रम में शामिल हुए थे। देखिए ईद तो हाँ, तो जिस चीज़ के लिए आए थे वो करके अपना ये भरे चल दिए, वो सब कुछ नहीं चलेगा। सीधा आमने सामने होगी टक्कर। क्यों मैं कदे में शेख बनते हो पारसा, नजरें बता रही है नीयत खराब है, और जज्बे शेर है सरकार के लिए। एक कान खोल करके सुन लें आपके माध्यम से, जज्बे शौके शहादत को क्या चाहिए। अब तो उर्दू टीटी उम्मीदवारों ने हथेली पे सर ले लिया, यार कत्ल होने से क्या डर है, कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया। अच्छा एक बात बताइए, अंतिम एकदम अंतिम सवाल। अच्छा ठीक है, नीतीश कुमार को आप लोग उखाड़ के फेंक दीजिएगा, सारा भ्रष्टाचार उनको सरकार गिर जाएगा। हाँ, तो? लेकिन फिर आ जाएगा बीजेपी। अरे कोई तो बीजेपी बीपीएससी लाया है, बीजेपी लाया है। अरे वो नहीं परसेंट की बात कीजिए, गलत सवाल, कुछ नहीं गलत सवाल। बीजेपी लाया है, बताओ कोई भी आगे बताओ, बीजेपी लाया है। तो फिर ये नहीं है, इसमें नहीं बोलिए। नहीं हाँ तो बोल रहे हैं, आवाज जा रही है। अभी दूसरे कदम मत मोड़िए आप, अभी जो प्रेजेंट में बात है वो बात कीजिए आप। अभी बीजेपी नहीं लाया, अब ये अहंकार सब लेकर के आया है। बिहार में भ्रष्टाचार है क्योंकि मूर्ख मंत्री नीतीश कुमार है। चलिए ये थे बिहार उर्दू टीटी के प्रदेश अध्यक्ष, जिन्होंने अपनी बात रखी और साफ तौर पे कहा है कि 13 तारीख को जो है आंदोलन फिर से होगा। और अब मस्जिदों में ऐलान होगा। नहीं, ये आप बोल सकते हैं, ये हम नहीं बोल सकते हैं। और ये इनकी बात आपने सुन ली है। आप इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह से देखते रहिए मगही न्यूज़।